सो गाइस आज मैं 3 टर्म्स के साथ आया हूँ और ये है बिज़नेस, कैपिटल और ड्राइंग। इसको एक न्यू तरीके से आपको बताऊँगा। मेरी वीडियोस एंड तक देखा करें। मैं कोई पेड प्रमोशंस या फिर कोई प्रमोशन का कोई पार्ट भी इस वीडियोस में नहीं होता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वीडियो के एंड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बताई जाती हैं, तो वो इंटू टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है बिज़नेस। बिज़नेस क्या चीज़ है? बिज़नेस को अगर सिंपल टर्म में देखा जाए, कोई अगर पूछे भी कि बिज़नेस क्या है, तो बिज़नेस कोई भी ऐसी लीगल एक्टिविटी है जो हम किस लिए करते हैं? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं। अब इस लीगल एक्टिविटी से क्या मुराद है कि जिस कंट्री में जो भी चीज़ें लीगल हैं उनको अगर हम करें, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो हमारा बिज़नेस कहलाता है। अब ये जो लीगल है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे जो हमारी हार्ड ड्रिंक्स होती हैं जैसे शराब, विस्की वगैरह, ये चीज़ें होंगी, इन चीज़ों की सेल एंड परचेज़ ओपनली नहीं की जाती, ठीक है। सेल एंड परचेज़ इनकी इल्लीगल है। तो अब यहाँ पे अगर कोई इस तरह का कोई काम कर रहा है तो वो इल्लीगल है, वो लीगल नहीं है, तो वो हम बिज़नेस नहीं कहेंगे उसको। मैं सपोज़ कर रहा हूँ, अब तो मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक रूल चेंज हो चुके हैं। वो अब जो है हार्ड ड्रिंक्स भी सेल होती हैं बड़े होटल्स में। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसी तरह अगर एक और मुस्लिम कंट्री की किसी बात करें, वहाँ पे अगर नशा हराम है, मीन्स के वहाँ स्मोकिंग नहीं अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे सिगरेट की सेल जो होगी वो इल्लीगल होगी, ठीक है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में हम सिगरेट्स का अगर बिज़नेस करें तो ये लीगल है, ठीक है। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि कौन सी चीज़ लीगल है और कौन सी चीज़ इलीगल है। तो बिज़नेस क्या हुआ? कोई भी ऐसी लीगल एक्टिविटी, ठीक है, जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करें, ठीक है। यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब इसमें मैं एक चीज़ न्यू ऐड करूँगा, और वो चीज़ ये है कि जो एक्टिविटी भी हम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे करनी है। ये नहीं करना कि जैसे कि आज अगर मेरे पास कोई बुक्स हैं, 8 से 10 बुक्स हैं, मैंने परचेज़ की हुई हैं 500 की, मुझसे कोई मांग रहा है, मैंने उसे 1000 रुपये की बेच दी, है तो लीगल एक्टिविटी। परचेज़ मैंने की थी, वो उसकी सेल एंड परचेज़ लीगल है, बैन तो नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। तो मैंने इसको सेल कर दिया, 500 रुपया मुझे प्रॉफिट हुआ। अब है भी लीगल एक्टिविटी, ठीक है, और मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए की है, तो ये बिज़नेस नहीं कहलाएगा। वो जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे हो। जैसे कि हम बुक स्टॉल पे जाएँ, बुक डिपो पे जाएँ, वहाँ पे क्या होता है, या फिर किसी स्टेशनरी शॉप पे जाएँ, आप देखें कि वहाँ पे जो चीज़ें सेल होती हैं वो डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। ये नहीं कि एक दिन सेल करके या एक टाइम सेल करके तो बंद कर देते हैं। तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ वो सेल कर रहे हों, ठीक है, तब वो बिज़नेस कहलाएगा। ये नहीं कि एक दिन वो सेल कर दें और बस वहाँ पे हो गया। तो कोई भी ऐसी लीगल एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करें, लेकिन वो कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है जो कंपनी के ओनर की तरफ से कंपनी में इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। और उसकी इंटेंशन क्या होती है कि वो इस इन्वेस्टेड अमाउंट से प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। अगर वो चैरिटी के तौर पे भी दे देते हैं कई लोग, लेकिन वो चैरिटी वाला वो चीज़ इसमें सेंस नहीं है, ठीक है। तो वो मोस्टली जो होती है एनजीओज़ को या प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाती है। तो कैपिटल क्या है कि वो अमाउंट जो कंपनी का जो ओनर होता है वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है। जब इन्वेस्ट करता है, किस लिए इन्वेस्ट करता है? ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। तो जब प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, वो कैपिटल कहलाता है। अब इसमें न्यू चीज़ क्या है? अब इसमें न्यू चीज़ ये है कि सिर्फ पैसा नहीं देता, मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। वो जो कैपिटल सिर्फ पैसे की सूरत में नहीं हो सकता, वो किसी और शक्ल में भी हो सकता है। वो किसी एसेट की शक्ल में भी हो सकता है, सन्ड्री डेटर्स की शक्ल में भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सन्ड्री डेटर्स में नोट रिसीवेबल बट सेल्डम चांसेस फॉर अकाउंट रिसीवेबल। अब नोट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल में क्या डिफरेंस है? नोट रिसीवेबल वो हमारी क्रेडिट जो होती हैं, परचेजेस होती हैं, जो जिसके अगेंस्ट हमने कोई एग्रीमेंट किया होता है। अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया होता। ये एक अलग टॉपिक है, मैंने अलग वीडियो में इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि नोट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतर कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हम कैपिटल में कैश की सूरत में भी कैपिटल आ सकता है, किसी एसेट की सूरत में भी आ सकता है, और तो और हम नोट रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल्स, या मतलब सन्ड्री डेटर्स की सूरत में भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? सपोज़ कि हमारे पास, हमने एक सब्ज़ी का ठेला लगाना है, तो सब्ज़ी का ठेला लगाने हमारे पास पैसा नहीं है, ठेला हमारे पास मौजूद है,
अगर ठेला है भी नहीं, हमने कहीं रोड के किनारे ही बैठ के तो सब्ज़ी बेचनी है या फ्रूट्स बेचना, आपने बहुत जगह देखा भी होगा, तो वो क्या करते हैं, किसी भी गाड़ी वाले से क्रेडिट पे सब्ज़ी उतार लेते हैं, ठीक है, और उसको बेचते हैं। बेच के सब्ज़ी की सपोज़ की प्राइस थी 5000, बेच दी 6000 की, 5000 रुपया उससे जो ट्रेडर था, जो सप्लायर था, उसको दे दिया और 1000 रुपये कमा लिया। डेली बेसिस पे ऐसे ही करता है, कोई करता है, कई लोग करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो सन्ड्री डेटर्स से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सन्ड्री डेटर भी बहुत टाइम हमारा कैपिटल होता है, ठीक है। कैश भी होता है, मोस्टली हमने कैश ही पढ़ा होगा। एसेट्स भी हमारे कैपिटल हो सकते हैं, सन्ड्री डेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हमारी नेक्स्ट टाइम वो है ड्राइंग। अब ड्राइंग्स क्या हैं? ड्राइंग्स का मतलब होता है कि ओनर जो होता है बिज़नेस का, उसने क्या किया होता है कि अपने ही बिज़नेस में से या तो बिज़नेस की सर्विसेज ली होती हैं या गुड्स या कोई भी चीज़ें, कमोडिटीज़ या कोई भी मर्चेंडाइज उसने अपने ही यूज़ के लिए ली होती हैं। ये हमने मोस्टली डेफिनेशन यही पढ़ी होगी कि जब ओनर बिज़नेस से कोई भी सर्विसेज या गुड्स ले लेता है तो वो ड्राइंग्स कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें न्यू चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, जो एक एडिशनल चीज़ है जो इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर डेफिनेशन बनाता है, वो ये कि वो जो चीज़ें जो चीज़ें ले रहा है, अगर वो उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देता है तो वो ड्राइंग्स नहीं होंगी। सपोज़ मेरा कोई बिज़नेस है, मैंने उसमें से अगर कोई चीज़ें ले ली, 800 रुपीज़ की कोई चीज़ें ले ली, लेकिन उसके अगेंस्ट पेमेंट भी करती, तो वो ड्राइंग तो ना हुई ना। उसके अगेंस्ट मैंने पेमेंट कर दी, मैं नॉर्मल कस्टमर की तरह वहाँ गया, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट मैं पे नहीं कर रहा तो फिर वो ड्राइंग्स होंगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करना, कि अगर उसके अगेंस्ट हम पे कर देते हैं तो वो ड्राइंग्स नहीं है। बेशक हम बिज़नेस के ओनर हैं, तो ये तो नहीं है कि हम कोई चीज़ परचेज़ करेंगे या सर्विसेज लेंगे तो वो ड्राइंग्स ही होंगी। अगर उसके अगेंस्ट हम पेमेंट नहीं करते तब वो हमारी ड्राइंग्स कहलाएंगी, अगर पेमेंट कर देते हैं तो वो ड्राइंग्स नहीं होंगी। होप आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। और इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन है, आप पूछ सकते हैं।